सभी सनातनी भाइयों को मेरा जय श्री राम, हर हर महादेव। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आज वीडियो बनाने का मुख्य कारण यह है कि एक जो रामपाल है, रामपाल के साथ जो उनके जो और भी जो श्री राम देवानंद स्वामी जी थे, उनके जो और भी जो भगत थे, जो उनके और भी जो शिष्य थे, उन शिष्यों में से उनकी एक शिष्या है जो अभी काफ़ी उम्र हो गई है उनकी। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा राज खोला है रामपाल का। मतलब कि रामपाल की वो गुरु बहन है, मतलब कि साथ में गुरु उनके साथ थी वो। तो उन्होंने कुछ राज खोले हैं, आप खुद सुन लीजिए एक बार कि उन्होंने क्या कहा। ये जो नितिन दास जी हैं और जो एक दूसरी जो महिला है, इन दोनों के बीच वार्तालाप हो रही है रामपाल को लेकर। ठीक है, आप एक बार सुनिए तो आपको ये पता चलेगा। साहेब बंदगी सतनाम सतनाम। ठीक हो गुरु जी? बहुत बढ़िया जी, आप सुनाओ, ठीक हो? हाँ, दया मालिक की। बाहर जा रहे थे कई दिन तक? हाँ, विदेश में था मैं, आ गया अब इंडिया में, कल आ गया। हाँ जी, फोन नहीं लग गया ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसलिए ठीक हो गुरु जी? हाँ बहुत बढ़िया, आप ठीक हो? हाँ जी, दया आपकी बहुत कुछ आनंद आया जी, सतनाम मिलकर। तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, कबीर साहब के दर्शन हो गए गुरु जी, आपके दर्शन हो गए। जब मालिक की दया है। हाँ जी हाँ, ऐसी ही दया रखे मेरे दाता। और रामपाल जी महाराज के चेलों के साथ डिबेट हो रही है, देखा? हाँ जी, मैं डेली देखती हूँ उनको। कोई नहीं जी, कोई नहीं। कहते हैं साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो धन का भूखा फिरे जी वो साधु नहीं। आप रामदेवानंद जी की शिष्या थी ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ, कितने साल रहे थे आप? बचपन से ही? नहीं जी, बचपन से नहीं, करीब 5-6 साल। अच्छा, 5-6 साल रहे हो केवल? हाँ जी, बस बाँ पकड़ी थी महाराज ने जब ये फोन पास की। यानी 100 कितने साल के थे जब आपने बाँ पकड़ी? उन्होंने 115 साल के। 115 साल के जब आपने नाम दीक्षा लिया? हाँ जी हाँ जी हाँ। और कितने साल जीवित रहे वो? 122-23 साल। 122-23 साल, बहुत बढ़िया। रामपाल जी के गुरु जी। हाँ जी, ऐसे ये रामपाल जी की गुरु बहन है। हाँ जी हाँ। स्वामी रामदेवानंद महाराज जी। संसार में कुछ आता है, सब कुछ आता है। मुझे ये बताओ कि रामदेवानंद जी का कोई भी शिष्य, एक भी शिष्य, हाँ जी, क्या रामपाल जी महाराज को गुरु स्वीकार किया उसने? देखो जी, हमने अपने मुंह से किसी से नहीं सुनी। हाँ। लेकिन ये बोल रहे हैं कि पंजाब में मेरे को दिया था, लेकिन हम अपनी तरफ से झूठे नहीं कह सकते। भाई, अगर गुरु ने किसी को अधिकार दिया है नाम दीक्षा का, तो किसी को तो बताया होगा ना गुरु जी ने। एक जगह तो बोला होगा ना कि मैंने रामपाल जी को नाम दीक्षा का आदेश दिया है। बल्कि आपके समाज में तो मैंने देखा है कि चद्दर चढ़ाने का रिवाज है। हाँ जी हाँ जी, चद्दर दी जाती है। अगर बाणा भी देते हैं। हाँ, बाणा भी देते हैं। तो ना रामपाल जी के पास चद्दर है ना बाणा है, तो ऐसा मैंने कहा ये ऐसे सिद्धांत कैसे बदल दिया रामदेवानंद जी ने? नहीं जी, वह तो पूर्ण महात्मा थे, वह सिद्धांत बदलनिया नहीं थे जी, वह सिद्धांत लागू लगानिया। हाँ, जब वो अपने सिद्धांत से चेला बन रहे हैं, बाणा पहन रहे हैं, भगवा चोला पहन रहे हैं, तो अपने चेले को कैसे नहीं देंगे भगवा चोला वो? नहीं जी, बस जैसे आप हो ना जी, पूर्ण। हाँ, ऐसे गुरु जी थे पूर्ण। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ। रामपाल जी के चेले कह रहे हैं हमारे गुरु जी को आदेश मिला है। मैंने कहा अगर आदेश मिला हो, गुरु जी ने कह दिया ये मेरा चेला अब नाम देगा, तो बाकी गुरु के चेलों को भी तो पता होना चाहिए ना कि गुरु जी ने कुछ आदेश दिया है। नहीं जी, देखो मैंने अपने मुंह से किसी से नहीं सुनी। हाँ, तो फिर जी, ये बहुत अच्छी बात कही कि बाकी चेलों को भी तो पता होना चाहिए कि रामदेवानंद जी ने जो रामपाल है उसको नाम दीक्षा देने का आदेश दिया है, पर यहाँ किसी को पता ही नहीं है। जबकि ये उनकी गुरु वही ने साथ साथ में शिक्षा ग्रहण करी है रामदेवानंद जी से। ये महिला जो साफ साफ मना कर रही है कि ऐसी कोई बात ही नहीं सुनी हमने, तो बस सिर्फ रामपाल के मुँह से सुनी कि मेरे को दिया गया घर पर। गुरु जी ने कुछ नहीं कहा उनके। मतलब कि ये पूरा झोल समझ में आ रहा होगा। हाँ, मतलब हवाई बातें चल रही हैं। वो एक केले लाके, दर्जन केले, फोटो खिंचवा ली गुरु जी का, सिर पे हाथ रख के कह रहा है नाम दीक्षा का आदेश मिल गया। देखो आजकल ये ऐसी वीडियो हो रही है, इसमें कोई भी कुछ कर सके, हम नहीं कह सकते इस बात में। हाँ, लेकिन अरे कम से कम आप लोग अब देखिए, अब यहाँ पर आप देखिए कि कह रहे हैं कि 1 दर्जन केला लेकर उसके पास चले गए, सर पे हाथ रखवा लिया, फ़ोटो खिंचवा ली और कह दिया कि हमें नाम दीक्षा देने का आदेश दे दिया गया है।
जबकि किसी चेलों को पता ही नहीं है, राम देवानंद स्वामी जी के जो और भी जो शिष्य थे, किसी को पता ही नहीं कि ये आदेश हो गया कहकर। एक मुझे कोई एक ऐसा राम देवानंद जी का जो कोई शिष्य हो ऐसा कह दे कि हाँ ये आदेश दिया था कहकर। जब आदेश देंगे तो सबके सामने आदेश देंगे और सबको पता भी चलेगा कि हाँ इनको आदेश दे दिया कहकर। चलो 100 शिष्य होंगे, 100 शिष्यों में से चलो 50 शिष्य रामपाल को से नफरत करते होंगे, चलो 60, चलो 70, चलो 80 शिष्य नफरत करते होंगे। कम से कम एक शिष्य तो ऐसा होना चाहिए ना जो समर्थन में बोले कि हाँ इनको आदेश दिया था कहकर, पर कोई है नहीं। और जो राम देवानंद जी के जो और शिष्य हैं वो किसी और परंपरा को मानते हैं। अब बताइए ये झोल कैसे हो गया? मतलब कि सब सर्वप्रथम तो गुरुद्रोही कौन साबित होता है? रामपाल। अब इसमें भी रामपाल के चेले बोलेंगे कि तुम अज्ञानी, तुम्हें कुछ पता नहीं है, वो स्वयं परमात्मा है, ये सो। मतलब कि अपनी तरफ से गपोड़बाजी पेलने में मतलब कि कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अरे सत्य को पहचानो, सत्य को जानो। राम देवानंद जी ने किसी को नहीं दिया नाम दीक्षा देने का आदेश। अगर नाम दीक्षा देने का आदेश दिया होता तो जो बाकी जो और शिष्य हैं उनको तो पता होता, उनको तो पता होता कि हाँ आदेश दिया कहकर। अरे तुम्हारा गुरु गया होगा राम देवानंद जी के पास, फ़ोटो तो कोई भी खिंचवा लेगा, मैं ही खिंचवा लूँगा किसी के साथ भी जाके। कोई गुरु हैं उनके पास जाके फ़ोटो खिंचवाने में क्या है? हाँ, अब जैसे हमारे शिवांश भाई हैं, शिवांश भाई जाके हमारे शंकराचार्य जी के चरणों में सर झुका के, सर नमा के फ़ोटो भी खिंचवाई है उन लोगों ने, ठीक है, उनके प्रणाम करते हुए फ़ोटो भी खिंचवाई है। कि अब ये शिवांश भाई ये कह दे कि ना जो अगला जो शंकराचार्य होगा वो मुझे बनाने का आदेश दिया शंकराचार्य जी ने, ऐसा कहेंगे? नहीं कह सकते ना। तो यही बात है, ठीक है, तुम्हारे साथ छल किया गया है, धोखा दिया गया है तुमको, ठीक है। ये तो रही बहुत बड़ा खुलासा, ठीक है। अब दूसरी बात अब आ जाती है कि अभी जो एक चल रहा है कि हमने इतनी मदद कर दी, अभी तक सरकार ने कभी कुछ ऐसा कुछ किया ही नहीं। सरकार कब से चल रही है, रामपाल कब से, हाँ अभी मेरे ख्याल से 5-6 महीने हो रहे होंगे। एक सहानुभूति पाने के लिए ये चीज़ें की जा रही है, उसमें भी स्वार्थ है, ठीक है। मैं जो हेल्प कर रही हूँ उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, पहले ही बता दे रहा हूँ। हेल्प अच्छी बात है, पर उसके पीछे का मकसद क्या है? हाँ, दिन रात तुम प्रचार कर रहे हो, उसका मकसद क्या है? जैसे कुछ सालों पहले मदर टेरेसा या कुछ और भी बहुत से जो मिशनरी थे, ईसाई मिशनरी थे, वो आके भारत में जो गरीब थे उन लोगों को यही अनाज, दाल, चावल मदद करके घर बनाते देते थे। पर लास्ट में क्या करते थे? कन्वर्जन, ईसाई धर्म में कन्वर्जन। सेम यहाँ पर यही तो हो रहा है। 2 साल लोगों के इंटरव्यू ले लिए, हाँ, और उसको डाल दिया। देखो गांव, फलाने गांव के लोग पहले भगाते थे रामपाल को, अब रामपाल को ही रामपाल को जेल से बाहर निकालने के लिए अनशन में बैठेंगे आप। अरे भारत देश हरियाणा में ही ख़त्म नहीं होता, बहुत बड़ा भारत देश, ठीक है। 4 लोगों का ये कहना कि रामपाल सही है ये सिद्ध नहीं होता है, ठीक है। 50% लोग भी कह दें तो भी माना जाएगा हाँ सही है कहकर। यहाँ तो 0.00% एक भी नहीं है तो सही कहने वाले, सिर्फ रामपाल के चेलों को छोड़कर। हाँ, कोई इक्का दुक्का जिसको रामपाल के बारे में असलियत पता नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ बाहर की मदद जो आ रही है वो देख रहा है, पर अंदर की चीज़ें पता नहीं कि इन्होंने किया क्या है। हाँ, वो भ्रमित होता है, ठीक है, वो कह सकते उसकी तारीफ कर सकता है। पर एक सच्चा सनातनी जिसको पता है कि रामपाल ने क्या किया, सनातन के साथ क्या किया, वो कभी तारीफ़ नहीं करेगा इन चीज़ों की, ठीक है। क्योंकि अगर मान लिया जाए एक एग्जाम्पल फॉर, एक बलात्कारी है, पहले तो बलात्कार करता है, ठीक है, उसके बाद सहानुभूति के नाम पे लोगों की मदद करना शुरू कर देता है, ठीक है, या उसके परिवार की मदद करना शुरू कर देता है। क्या वो जो बलात्कार हुआ उसकी जो फैमिली है क्या उसको एक्सेप्ट करेगी? क्या वो उसको वो सही मानेगी? नहीं मानेगी ना।
हाँ, जिसको पता नहीं है वो बोलेगा हाँ यार बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है, तो इस बात को समझिए। और ये एक बहुत बड़ा खुलासा था जो रामपाल की गुरु बहन थी, ठीक है, उसने सीधे ये बोला कि हमने कभी ऐसी बात नहीं सुनी, ना गुरु जी के मुख से सुनी, ना किसी के मुख से मैंने सुनी। खाली रामपाल के मुँह से हाँ मैंने ये सुना कि पंजाब में उनको नाम दीक्षा देने का आदेश किया कहकर रामपाल के मुँह से सुना, ना कि किसी और के मुँह से, ना गुरुजी के मुँह से। जबकि वो 6 साल गुरुजी के साथ रही है, राम देवानंद जी के साथ मरते दम तक। हाँ, इतने सालों से वो उनके साथ रही। हाँ, 6 साल 2015 में नाम दीक्षा ली है उन्होंने, वो 2015 बोल रहा हूँ, लगभग 6 साल उनकी वो रही। मेरे ख्याल से 1990 या ऐसे में ली होगी उन्हें नाम दीक्षा उनसे, या 1995 में। और उन्होंने कभी नहीं सुना, उनकी गुरु बहन ने। मान लिया जाए एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, अब एक बच्चे को ये कहा है कि तू इस क्लास का मॉनिटर है। पर ये जो बात होती है, ये बात तो सारे क्लास को पता होती है ना कि हाँ गुरुजी ने, जो हमारे टीचर है, टीचर ने फलाने स्टूडेंट को क्लास का मॉनिटर बनाया है, पता होती है ना। पर यहाँ तो किसी को पता ही नहीं, ना गुरुजी ने कभी कहा। पर रामपाल ने आके कह गया कि मुझे गुरु दीक्षा देने का आदेश दे दिया, वो भी गुरु के शिक्षा के विपरीत। हाँ, इनका गुरु खुद भगवा पहनता था और ये भगवे को गाली देते रहता है रामपाल। तो ये कैसे संभव नहीं है ना। थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल कर लेना रामपाल के चेलो, मेरे को कोसने से पहले इन सवालों का जवाब ढूंढ लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।